देखो चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल, है ना। इसमें एक कंसेप्ट ये समझो कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी भी पॉइंट पर, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मान लो किसी पॉइंट पर, तो वर्टिकल एंगल इक्वल होगा। वर्टिकल एंगल अपोजिट वर्टिकल एंगल इक्वल होगा। इसका वर्टिकल इसका क्या होगा, ये बराबर ही होगा, ये y तो ये y, ये x तो ये y x। दिक्कत नो सर। एक लाइन पर कितना डिग्री एंगल, 180। कितना डिग्री, 180। सपोज ये x है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x, x। कितना होगा 180 माइनस x। प्रॉब्लम नहीं। अब आपके बुक से आते हैं, ये आपको बुक में दिया हुआ है, एक दिया है 62, ये दिया है 62 डिग्री और ये दिया है x, तो बताओ ये x का वैल्यू कितना होगा। 180 माइनस 62 मतलब क्या, सबसे पहले ये देखेंगे ये दोनों टोटल ही कितना 180, दैट मींस ये दोनों मिला देंगे तो 180 होना चाहिए। Yes, sir. 62 प्लस x मिला देंगे तो कितना होना चाहिए 180। x बराबर कितना, ये जाएगा उस साइड 180 माइनस 62 क्यों माइनस, इधर प्लस है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो माइनस। x इक्वल टू कितना, जल्दी बोलो 8, इधर कितना 7 में 6 गया 1 1। बोलो प्रॉब्लम आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा सा ट्विस्ट किया सेकंड को, ये ऐसे है और यहाँ पे दो लाइन बना दिए, दो लाइन बना दिए इस तरह से। एक में कह रहा है क्या, बुक ले लेते हैं, एक में कह रहा है 3x माइनस 7, कितना है 3x माइनस 7 है ये एंगल, ये है 55 डिग्री, ये है x प्लस 20, कितना x प्लस 20 डिग्री। बोलो दिक्कत, जो लिखा था वो लिख दिए, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं जी, मतलब बीमारी के अनुसार दवाई खाना जाता है। ज्यादा आप बहुत ज्यादा बीमारी हो तो बहुत ज्यादा दवाई नहीं खा लेंगे, क्यों, ज्यादा दवाई खाने से रिएक्शन कर जाएगा, तो उतना ही दिमाग लगाएं जितना काम कर रहा है। क्या बताए थे, ये टोटल एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन कितना 180, तो सबको ऐड करने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। यस सर। ऐड कर दो, कितना 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 180। बोलो प्रॉब्लम। सब x वाला को ढूंढो पहले, 3x प्लस में 3x एक प्लस में कितना 4x, और बिना x वाला 20 यहाँ पे प्लस में, 7 यहाँ पे माइनस में, कितना किसमें प्लस में कि माइनस में, माइनस 13 प्लस 13 इक्वल टू 180। माइनस गलत है क्या, कंफ्यूजन है, प्लस वाला ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है सर वो 55 से वहाँ 55 होगा 75 हुआ। अच्छा ये 55 भी है ना, तो प्लस में ये दोनों एक साथ कर दिए, प्लस एक और हमारा यहाँ पे 55 भी है, तब इक्वल टू करेंगे, यही ना। अब कितना होगा 4x प्लस जोड़ दो 8 और 6 68 इक्वल टू 180। 4x इक्वल टू सर वहाँ नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा है, हटा दो, ऊपर वाला भी ये भी नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। 4x ऐड करेंगे कितना था 8 और ये 6 68 इक्वल टू 180, ठीक है। अब x वाला को एक साथ, बिना x वाले को एक साथ 180 माइनस 68 कितना हो गया 2 10 में से गया 2, ये 7 में से 6 गया 1, ये कितना 1, x इक्वल टू 112 बाई कटेगा यस 4 सर 8, कितना बचा 3 पर 2 32, कितना बार में 8 टाइम्स में, दैट मींस x इक्वल कितना 28 28। अब यहाँ जो दिया हुआ है 3 इंटू एक्स, मतलब कितना 8, 3 इंटू 28 माइनस 7, करो मल्टीप्लाई 84 यस सर माइनस 7 कितना हो गया 77 कितना होगा 77 ये तो पता है, ये 55, इसमें क्या करना है 28 प्लस 20 कितना 48। अब कितना कितना निकला मेरा, यहाँ पे अगर ऐड करके देखे 77
प्लस 55 और प्लस 48। बोलो इधर से दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत हुआ, जहाँ x था वहाँ 28 किए मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू देखो 3 इंटू एक्स 3 इंटू 28, -7 तो -7, ये मल्टीप्लाई किया 84 -7 कितना 77 ही आ गया। ये 55 दिया हुआ था, यहाँ पे x जगह पे कितना 28 अब प्लस 20 तो 48, सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180। कोशिश करो 180 आ जाने का। आ गया सर। देखो आ गया। Yes, sir. 8 7 15 5 20 के 0 2 4 6 5 11 और 7 18। वाह, मतलब कितना सही है? Yes, sir. दिक्कत है? No, sir. लिखना है, Yes, sir. जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, जल्दी लिखो फटाफट। देखो यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है, 3 एंगल। टोटल कितना एंगल? 3 एंगल। एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। फर्स्ट एंगल कितना डिग्री आया? 77. कितना डिग्री? 77. सेकंड एंगल 55. आया कि था? हाँ। थर्ड कितना आया? 48. बोलो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शायद बन जाए सबसे। बहुत अच्छा से लिखिए, दिया है, दिमाग लगाना है नहीं। ये है आपका दम स्ट्रेट से थोड़ा सा झुका हुआ है ना, एक इसके बीच बीच ऐसे गया है, और ये है x डिग्री, ये है आपका 2x -19 डिग्री, ये है आपका 3x प्लस 7 डिग्री, है ना। यहाँ भी कितना एंगल? 180. टोटल कितना एंगल है? 180. 3 टू एंगल है। टोटल कितना एंगल है? 3. एक गो एंगल, 2 गो एंगल और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल। बोलो कितना डिग्री? 180. 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180. एक ऐसे लाइन पर 180, दैट मींस इसको भी ऐड करेंगे, 180 आना चाहिए। यस। देखो इधर 3x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 19 प्लस x इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180. 180। सब x वाला को खोज लो, 3 और 2 5 और 1 6x होगा। Yes, sir. कितना x? 6x. 6x माइनस में, अब ये बिना x वाला कितना होगा? 19 माइनस में और 7 प्लस में कितना? 19 minus 7. 12। 12 से दूरी सुधा ना जी, माइनस की प्लस माइनस, क्यों? माइनस होगा ज्यादा है। इक्वल टू कितना? 180. कितना? 180. आगे बोलो अब। 6x इक्वल टू 180, उधर जाएगा तो Plus 12. कितना हो गया? 168। हाँ नहीं सर। 2 192। 9 1 92 x इक्वल टू 192 बाई 6. दिख रहा है ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. कहाँ पे दिक्कत? 6x. 32 सर। 180 plus 12 वाला. ये नहीं दिख रहा है? Yes, sir. No, sir. No, sir. नहीं दिख रहा, यहाँ लिखते हैं 6x इक्वल टू 180 प्लस 12 है ये, है ना। और जब इसको ऐड कर दीजिए कितना आ गया? 192। कितना आ गया डिवाइड करके? x इक्वल कितना? 32. 32। 30. अब यहाँ पे क्या करेंगे? 32 पुट करेंगे Yes, sir. एंगल फर्स्ट में 3 इंटू 32। ऐसा करो, यहाँ पे तुम लोग जो करोगे ना इस तरह से कॉपी में, तो पता चला खिचड़ी बन गया। क्या करना? खिचड़ी. और दूध चीनी मिलाओगे तो खीर बन जाएगा। यही दोनों में अंतर है। खिचड़ी खीर में क्या अंतर? नमक हल्दी दे दिया तो खिचड़ी, और दूध चीनी डाल दिया तो खीर. अब बताओ क्या बनाओगे? भैया क्या करते हैं हम लोग? एंगल फर्स्ट, एंगल फर्स्ट कितना था? 3x प्लस 7। बताओ 3 इंटू प्लस 7, हाँ 3 टू जा 6. 6 is 9. 9 प्लस 7. कितना हो गया? 9. 103। 103। कितना आया? फर्स्ट एंगल। दिक्कत? एंगल सेकेंड यहाँ पे 2x Minus 2x माइनस 90. 2 इंटू 32 माइनस 19 कितना? सर 2 to हाँ। the 3 plus 6 minus 90. क्या? -12 है। हाँ 180 में से सर माइनस लो।
अरे माइनस इक्वल टू के इसे -12 है, उधर जगह तो +12 नहीं होगा। सर 45 डिग्री। ये कितना होगा? 45 डिग्री। पक्का यस सही में? यस। चलो लिख देते हैं 45 डिग्री सेकंड एंगल है। सर फिर 45। 45 डिग्री कितना डिग्री? 45। बोलो प्रॉब्लम। अब सेकंड थर्ड कितना? डायरेक्टली लिख देते 32। थर्ड कितना? 32। अब दिख रहा है क्या कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, पता चल गया? पता चला? सबसे छोटा कौन सा? x 3 सेकंड, उससे बड़ा 2x minus 9। सेकंड एंगल, और सबसे बड़ा फर्स्ट एंगल। सबसे बड़ा समझ रही है कि बैठी हुई है? हाँ लिख रही है तो समझ रहा है? प्रॉब्लम है कौन सा? अभी तो थोड़े है, जब दीजिएगा तब प्रॉब्लम होगा ना। बनाने के लिए देंगे नहीं रहा है तो देखो आगे इधर मिटा दें। नेक्स्ट अब है रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेशियो। क्या दिया हुआ है? रेशियो। उसमें क्या करना होता है? सबको ऐड कर दो। फ्रैक्शन। सब क्या करेंगे? हाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ मतलब उसका रेशियो ये है। इन द एडजॉइनिंग फिगर x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 5 रेशियो 6 4 रेशियो 6 इन है। इफ x o y इज ए स्ट्रेट लाइन, देखो अब यहाँ पे एक लाइन दे दिया x, यहाँ पे o, यहाँ पे y। x o y क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और इसमें आपका दो लाइन यहाँ से इसी ओरिजिन से एक ऐसे गया एक ऐसे गया है ना। ये है आपका x, ये है y डिग्री और ये है z डिग्री। बोलो दिक्कत? दिक्कत? सर उसको ऐसे कंसेप्ट में सीधा कुछ नहीं करना, दिया हुआ है क्या है? x y z। यस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कहाँ गया जी? x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 6 है? ये दिया हुआ है। x मान लेंगे उसको। सबको x y z जो मानो, लेकिन सबके लिए एक ही मानना है। ऐसा नहीं कि पहला के लिए माने दूसरा के लिए b तीसरा के लिए c, ये नहीं करेंगे। सबके लिए क्या करते हैं? x मान x से मान लेते हैं सबको, क्योंकि एक है एक तो x सही है तो कंफ्यूज ना होगा। तो पहला एंगल ये है, सेकंड ये है और फोर्थ ये है। तो पहला में कितना? 5x, सेकंड कितना? 4x, और थर्ड कितना? 6z, 4y है ये। x ना 4y है ना। अगर इस तरह से करेंगे तो कुछ पता चलेगा? कुछ पता चलेगा नहीं। तो हमने कहा सबको x मानेंगे, x है ही यहाँ पे, टोटल इक्वल टू x मानते तो पहला 5x, तो दूसरा कितना? 4x, तीसरा कितना? 6x। या फिर कहोगे अरे सर ये कैसे, यहाँ तो x था ही, इसको क्यों x? तब p मानो, q मानो, a मानो, है ना। तो सपोज अगर मान लो कि x कंफ्यूज है, कहोगे ये x वाला को x दे दिए, y वाला को x क्या दिए? नहीं, z वाला को x क्यों दे दिए भाई? तो चलो x ना मान के झगड़ा हो रहा है ना, a मान लो, कोई दिक्कत? क्या माने? क्या माने? ये कितना? 5 है, ये कितना? b 4 है, ये कितना? 6 है। सबको एक a मान लिए। अब इतना तो पता है ना, एक स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री? 180। पक्का? यस सर। कंफर्म है? यस सर। हैं? कितना होगा? पता नहीं है। हैं? 180। तो कितना हो गया? 5a प्लस 4a प्लस 6a इक्वल टू 180। 180। जोड़ दो, 6 4 10 5 15। ये कितना है? 180। a इक्वल टू 180 by 15। 180 बाई 15। कितना कटेगा? दिख रहा है ना ऊपर से? यस सर। दिक्कत? No, sir. कौन सा नहीं दिखा? इक्वेशन जो बना है 5a plus 4a plus 6। ये नहीं दिखा? नो सर। नहीं दिखा। 12 हो जाएगा सर। रुको ना, यहाँ पे टोटल जोड़ दे। वो नहीं दिख रहा है सर। 5a plus 4a plus 6। ठीक है, तो 5a प्लस 4a प्लस इक्वल टू 180। जोड़ दो, कितना ये? 15 है इक्वल टू 180।
ये मान लो 15 इक्वल टू 180 180, a इक्वल टू 180 बाई सर कितना बार में? 12 पक्का? Yes, sir. 12 बार में कर दें? दिक्कत है ना है? No, अब बताओ पहला एंगल में 5 इंटू 60 60 डिग्री 12 कितना डिग्री? 60 फर्स्ट एंगल। सेकंड एंगल बोलोगे 48 4 इंटू 12 कितना? 48 48 डिग्री। थर्ड बताओगे 96 6 इंटू 6 इंटू 12 96 होता है। 72 हाँ? 72 सर 72 गलती 72 डिग्री। 72 समझ में आया बात? यस ये सर आपका आंसर। x equal to 60 डिग्री हो जाएगा हाँ? x equal to 60 डिग्री y equal to अब आ गया ना। तो अब ये हमारा ये जो एंगल था x का था, ये एंगल था y का था, ये एंगल था z का। तो x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 48 48, z इक्वल टू 72 z इक्वल टू 72 x इक्वल टू 60 तुम पढ़ती नहीं है, तुम्हारा ध्यान है एग्जाम के चोरी पर, है ना? एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा है नहीं, उसी को छापने रात भर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, है ना? बनाना सीखो। हम बना लिए पहले। लिखेंगे तो हिंदी हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन सर लिखेगा है। सर अभी तक जो बना रहे थे हम लोग, है ना, वो समझाने के लिए कैसे तुरंत समझ में आएगा और एंगल निकल जाएगा। लेकिन सोचो कि 4 नंबर का क्वेश्चन अगर टीचर दे दिए एग्जाम में, तो ये खाली एंगल निकाल के जो घटा करके उससे 4 नंबर मिल जाएगा? नहीं सर नहीं मिलेगा। सर हम अब क्या करना होगा? सर इसमें प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाना होगा करके, स्टेप बाय स्टेप खाना होगा दिखाना होगा करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर बनने वाला है। 6 नंबर को दिखाते हैं थोड़ा सा। 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी। चलो यहाँ पे क्या किए? 2 लाइन है, क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ओ। एक ये लाइन और एक ये ए बी और ये सी डी क्रॉस कर रहा है यहाँ पे ओ पर। लिखेंगे, है ना, 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect each other at point O, at point O, given that, है ना, क्या है? given that angle BOC, कौन सा एंगल? नहीं, AOC। ये है यहाँ पे A है, ये यहाँ B है, ये यहाँ B है। AOC कौन सा एंगल? AOC इक्वल टू कितना डिग्री? AOC हमारा कौन सा एंगल? ये हो गया 50 डिग्री। और तब कह रहा है क्या? फाइंड, है ना, फाइंड, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई? एंगल AOD, एंगल BOD, एंगल BOC, एंगल BOC ये फाइंड करना है। वर्टिकली अपोजिट इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, लिखेंगे। ये बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से as we know that vertical opposite angle angles are equal, angles are equal, as we know that vertical opposite angles are equal। समय बात। अब अपन समझना बनना समझ लिए, तो अब थोड़ा चूना मक्खन लगाते हैं नंबर लेने के लिए, लाइन बाय लाइन, ठीक है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल भाई, अब हम मान लो कि एंगल AOC का, इसीलिए एंगल AOC इक्वल टू कौन सा एंगल? DOB होगा। एंगल DOB कौन सा एंगल? DOB इक्वल टू कितना? 50 डिग्री।
एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB होगा? BOD नहीं हो सकता हैं? BOD हाँ लिखो ना BOD तो यूडी लिखेंगे BOD बोलो दिक्कत दैट मीन्स इसका ये दोनों अपोजिट एंगल है वर्टिकली। अब नाउ क्या करेंगे? नाउ तो हम लोग BOD के बारे में पता चल गया ना जी। तो BOD कितना था? 50 डिग्री आ गया हमारा। एक तो यहाँ पे हम लिख लिया आंसर। दूसरा नाउ वी सी दैट लाइन AOB लाइन कौन सा? देखो इधर लाइन कौन सा? AOB लाइन कौन सा? AOB लाइन AOB कितना डिग्री होता है? 180 इज स्ट्रेट लाइन है ना? स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट होता है ना, सीधा लाइन है ना? सर लीनियर पेड़ से निकालो। हाँ? लीनियर पेड़ से। ठीक है बात वही ना हुआ। which is कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब बताओ एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री? कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब इस एंगल AOB में हमें ये पता चल गया और AOB इक्वल टू क्या होगा? AOC प्लस BOC या फिर प्लस एंगल BOC पता है ना? बोलो दिक्कत है जी। एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये दोनों मिलाएंगे तो हमारे कितना होगा? 180। AOB होगा। AOB बराबर इतना प्लस इतना। AOB हमारा पता है 180 डिग्री है इक्वल टू AOC हमारा पता है 50 डिग्री है प्लस एंगल BOC निकालना है तो BOC इक्वल टू क्या होगा? 50 आएगा इधर तो 180 माइनस 50 इक्वल टू एंगल BOC दैट मीन्स कितना? 130 इक्वल टू BOC एंगल BOC। एक ये पता चल गया। एंगल BOC हमारा कितना आ गया? 130। लो कितना हो गया? 130। जब इतना बात लिख दिए सिमिलरली इसी पर से क्या होगा? सिमिलरली है ना एंगल BOC सर COD। एंड इसका वर्टिकल है जी BOC एंड AOD कौन सा? एंड AOD या ऐसा करो ना इक्वल टू कर देते हैं ना इक्वल टू एंगल AOD क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में। तो ऐसे कर रहे हैं कितना? इक्वल टू 130 यही पे कर दें। तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये 130 तो ये 130 दैट मीन्स एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD है ना। दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो दोनों इक्वल होगा 130। इसीलिए एंगल AOD इक्वल टू 130 डिग्री आंसर। एक आंसर यहाँ पे ये हमारा पूछ रहा था 130 ठीक है। एक आंसर वहां लिखाया, दूसरा आंसर हमारा यहाँ लिखाया, तीसरा आंसर हमारा यहाँ लिखाया। 3 एंगल और चौथा तो दिया हुआ था ना। चौथा दिया एक शेप में कितना एंगल टोटल यहाँ पे 4 एंगल रही है। एक दिया तो कितना बाकी रह गया? 3 और तीनों निकाल लिए। इसका वर्टिकल ये इससे अब ये पता चल गया तो यहाँ से हम इसको निकालिए स्ट्रेट एंगल मान के ये हो गया 130। इसका अपोजिट वर्टिकल एंगल ये 130। पहले क्या किए थे? पहले डायरेक्ट एंगल निकालना सीखे। अब नंबर लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। यस गिवन है ना। गिवन ये जो कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखो, जो दिया है वो लिखो, जो फाइंड आउट करना है वो लिखो और फिर लाइन से लिख डालो। ठीक है। 1-2 पेज हो बोलो प्रॉब्लम है? गया। 1-2 पेज हो गया। 1-2 पेज हाँ। अब यहाँ पे 1-2 पेज बनेगा तो मास्टर साहब बोलेंगे अरे बड़ी बढ़िया से बनाया। कुछ गलत माइनर मिस्टेक है तो वो नहीं पता कर पाएगा।
ऐसा नहीं होता है, पता नहीं कर सर पाएगा। एक सर, एक हाथ check पाँच से कर। काट लेगा उसमें कैलकुलेशन में। हाँ कैलकुलेशन में हाँ। डायरेक्ट अगर आंसर निकालते वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आंसर निकाल दो भाई, जादू का खेल, इतना हमारे से इतना टोटल 180 में से 50 घटा दो 130, उसका कोई 130, इसका बराबर ये 50, बराबर खत्म। लेकिन वो था समझने के लिए। अब नंबरों तो लेना है एग्जाम में, नंबर लेने के लिए कुछ लिख के दिखाओगे ना, बस कुछ नहीं दिमाग लगाना, जैसे जैसे जो समझ में आए वही लिख देना है। अपोजिट एंगल समझ में आएगा लिखना है, वर्टिकल समझ में आएगा, स्ट्रेट एंगल समझ में आएगा, लीनियर एंगल समझ में आएगा, जो आएगा समझ में लिख दो। लेकिन लिखो, गिवन लिखो और टू प्रूफ टू फाइंड सब लिखो। दिक्कत अब बोर्ड पर से लिखो, बंद करो, पॉज करो।